उत्तर प्रदेश की तरफ से और इस सहारनपुर जिले के गांव बिजलाखेड़ी की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वो अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल करके हमारे बीच आज आए। उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। उनका मार्गदर्शन लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ में आप स्थित वहाँ रहते हैं। और जितनी मुझे जानकारी है, आप गवर्नमेंट जॉब में थे। 7 गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके समाज के और देश के काम में निकले हुए हैं और लास्ट में अंत में आप एक शिक्षक के रूप में रहे। आपकी जो श्रीमती है वो भी शिक्षक थी। पहले इन्होंने खुद ने वो जॉब छोड़ी और फिर पत्नी की भी जॉब जो है इन्होंने वो भी छुड़वा ली और पूरी तरह समाज के चूंकि उस क्षेत्र में जाकर के इन्होंने देखा कि व्यवस्था तो इस व्यवस्था में पढ़ाना भी चूंकि व्यवस्था ही ऐसी है, हम अपनी तरफ से कितना प्रयास करें लेकिन व्यवस्था के अंदर जाकर के वही कुव्यवस्था को ही सहारा है, मतलब उसको ही खड़ा करना है। तो छोड़ करके आप राष्ट्र जागरण के काम में जो भारत के निवासी हैं उनको जगाने का और देश के साथ हो रहे षड्यंत्र, हमारे साथ हो रहे षड्यंत्र, गांवों के साथ हो रहे षड्यंत्र, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम, जागरूक करने का काम, लोगों को प्रशिक्षित करने का काम, युवाओं को नई नई जानकारी देने का काम, आप उस काम में लगे हुए हैं। हम भी उनके द्वारा प्रशिक्षित हैं। हमने भी 2 ट्रेनिंग कर रखी है और मैं उनका आह्वान करूं। उससे पहले थोड़ा चूंकि हम जनता सरकार मोर्चा का विजन मिशन उसके आप संस्थापक सदस्य हैं। क्योंकि जनता सरकार मोर्चे में कोई पद नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और पद कोई होने वाला भी नहीं है। तो सभी सदस्य हैं। जो आज जुड़ रहा है वो भी सदस्य है, जो पहले से है वो भी सदस्य है। केवल इतना अंतर है कि वो संस्थापक सदस्य है, बाकी जो है वो लगातार आपने एक जगह, एक मंच लोगों को दिया, राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एक मंच दिया है। तो उसी में लगे। आज उसी मंच से अपने विचार हमारे बीच व्यक्त करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन जनता सरकार मोर्चा में एक रहीम का दोहा है, गौधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। ये रहीम जी ने बोला है। और रहीम कभी अकबर के सेनापति हुआ करते थे, अकबर की सेना के, लेकिन उन्होंने किसी बात पर आकर के वो रहीम वहां छोड़ करके, तो अगर रहीम के दोहे में जिनके पास संतोष धन आ गया है तो वो कृपया, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, वो कृपया जीएसएम से थोड़ा दूर रहे। संतोष धन, चूंकि गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान, मैं बहुत संक्षेप में अपने विषय को दे रहा हूं। गौ धन है, हाथी, गज माने हाथी धन है, वाज माने घोड़ा वो धन है, और रत्नों की खान, रतनधन खान, ये जो 3 धन मैंने बताए, गौधन, गजधन, वाजधन, ये किसके पास है या किसके पास थे? हमारे पास, गांवों के पास। और रतनधन खान, रत्नों की जो खान है वो क्या है? जमीन, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सारे अनाज, लोहा, चांदी, सोना, हीरे मोती, जवाहरात, पेट्रोल, डीजल, गैस कहाँ निकलते हैं? जमीन से निकलते हैं। जिसके पास सारे धन हो, रत्नों की खान हो, पूरे देश के गांवों के पास, वो तो कर्ज में है। मतलब जिनके पास सब कुछ है वो तो कर्ज में है, और जिनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं है,
जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है, भारत के नहीं पूरी दुनिया के सारे जितने भी बैंक हैं और उनके एटीएम सब किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। और बैंकों के पास जो बाहर जनरेटर रखा रहता है ना, वो भी किराए का ही होता है। तो जो किराए पर रह रहे हैं, जिनके पास उत्पादन के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास मतलब कोई धन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमको कर्ज दे रहे हैं, वो कर्ज बांट रहे हैं, उन्होंने कर्ज में हमको फंसा दिया है। तो ये विचारणीय प्रश्न है। तो ये सारी चीजें हमको कैसे गुलाम बनाया जा रहा है, कैसे गुलामी की तरफ हमको ले जाया जा रहा है, और हमको बताया जाता है कि हम 1947 में आजाद हो गए थे, बल्कि मैं कहूंगा 1947 में ही हम गुलाम हुए हैं, और वो गुलामी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि 1947 से पहले तो हम अपनी आजादी को बचाए रखने के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों से हम लड़े, मुगलों से हम लड़े, कभी हमने गुलामी स्वीकार नहीं की उनकी, मुगलों से नहीं की, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। हम हमेशा अपनी आजादी को बचाकर रखने के लिए लड़ते रहे। लेकिन 1947 में जैसे ही हमको बताया कि अब भारत आजाद हो गया, और जो अंग्रेज जिस शासन को चला रहे थे, जिस व्यवस्था से चला रहे थे, उस व्यवस्था को वो भारत के कुछ नेताओं को सौंप करके वो चले गए, जो लूट रहे थे भारत को। लूट उस दिन से लगातार जारी है, और हमको बताया गया कि हम आजाद हो गए, और हमने मान लिया कि अब तो हम आजाद हो गए। तो हमने उस आजादी को बचा कर रखने के लिए, आजादी को कायम रखने के लिए लड़ना बंद कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ, जिस व्यवस्था को छोड़कर गए थे गुलाम बना कर रखने की, गुलाम बनाने की, लूट की, वो व्यवस्था लगातार आज तक वो जारी है। वो गुलामी लगातार आज तक बढ़ती जा रही है। इसी सारे विषय को लेकर के आज मैं आपके बीच आह्वान करता हूं डॉक्टर देवेंद्र भलाला जी कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद देवेंद्र जी।